देखिए, पंकज चौधरी जैसा समीर जी ने कहा कि कभी प्रदेश की राजनीति में रहे नहीं किया, कभी नहीं रहे। वो हमेशा केंद्र में सांसद रहे, केंद्र में ही रहे, और बड़े सॉफ्ट किस्म की उनकी इमेज है। व्यापारी हैं, राहतरू तेल जो है उसके मालिक है, तो बेखैली कारोबारी व्यक्ति हैं, और जाहिर है कि केंद्र की पसंद है वो। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो स्वतंत्र देव सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो केंद्र ने ही बनाया था, लेकिन वो योगी जी की तरफ खिसक गए। वहाँ के समीकरणों के हिसाब से, सत्ता समीकरणों के हिसाब से वो फिर मंत्री भी बन गए। इस बार भी योगी जी की इच्छा थी कि कोई कुर्मी बने, योगी जी ही कुर्मी का पर जोर दे रहे थे, और उनको लगता था कि कुर्मी के नाम पर स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सहमति बन जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह उनके विश्वस्त थे, लेकिन योगी जी की आधी बात मानी गई कि कुर्मी तो दे दिया, लेकिन हमने अपना कुर्मी दिया केंद्र का की चॉइस का, कि जो केंद्र से। देखिए, ऐसे कोई झगड़ा नहीं होगा कि कोई पंकज चौधरी खड़े योगी जी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ले, योगी जी पंकज, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब साथ साथ समन्वय होगा। असली रसाकसी होती है टिकटों के बंटवारे में। जब टिकट बंटते हैं तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है टिकट बंटवारे में, हाँ, वो और जो संगठन बनता है उसमें। अब चूंकि पंकज चौधरी के स्टेट से कोई लेना देना रहा नहीं है, तो पंकज चौधरी संगठन की नियुक्ति में वही करेंगे जो लिस्ट केंद्र पकड़ा देगा उनको कि इनको बनाइए, वो उसमें साइन कर देंगे। उनका अपना कोई गुट नहीं है उस तरह से। तो उस लिहाज से, लेकिन पंकज चौधरी के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ साहब के समीकरण कोई बहुत सहज नहीं माने गए। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ों के वो भी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में ब्रांडेड नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो हैं। ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के नेता हैं, और स्वतंत्र देव सिंह, ये 3-4 जो बड़े नेता हैं, ये कितना सफल होने देंगे पंकज चौधरी को, खासकर ये एक चुनौती है। और पीछे से योगी जी का अपना जो आभामंडल है उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पंकज चौधरी की एक परीक्षा होगी, और केंद्र उनको कितना सपोर्ट करता है। इसके पहले भूपेंद्र चौधरी के प्रयोग हम देख चुके हैं। वो भी चौधरी ही थे, लेकिन वो जाट थे, ये कुर्मी है। अब भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का एक ही पैमाना है कि मुरादाबाद जिले से आते हैं। अब मुरादाबाद में लोकसभा टिकट उन्होंने उन कुमार सर्वराज सिंह को दिया जो आईसीयू में पड़े हुए थे। मतलब आप अपने जिले का टिकट ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जो अस्पताल में आईसीयू में है, आप प्रदेश अध्यक्ष हो। तो इससे आपकी योग्यता का पता लग जाता है कि आप कितने संगठन के मामलों में आपकी जानकारी है। अब वो बेचारे मर भी गए, हालांकि चुनाव हार गए थे वो, मतलब चुनाव जा ही नहीं पाए, तो अस्पताल में थे। चुनाव हो गया, अगर पहले मर जाते तो चुनाव ही काउंटरमेंट हो जाता, लेकिन वो चुनाव के बाद मरे। तो ये तो भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का था। वो पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूँ पंकज, लेकिन पंकज जी के सामने चुनौतियाँ हैं जो उनको यहाँ उनको अपना प्रदर्शन करना है। जो बात आपने तीसरी बात कही ना कि इस तरह से जो प्रयोग होते हैं, क्या ये बाद में आगे जाके ताश के पत्तों की तरह पार्टी का संगठन ढह तो नहीं जाएगा। देखिए, भाजपा की एक सबसे बड़ी ताकत भाजपा नहीं है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैकिंग है वो बहुत बड़ी ताकत है भाजपा। वो भाजपा को गिरने से और पतित होने से बचाती है। वरना 2009 में के चुनाव के बाद भाजपा का कायाकल्प हो चुका होता कांग्रेस की तरह। अगर संघ नहीं होता उसके पीछे, तो 2009 का चुनाव हारने के बाद जो हालत भाजपा की हो गई थी, और जब मोहन जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आए डंडेवाला में उन्होंने एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था कि फर्श से अर्श तक फिर पहुंचेगी भाजपा। तो संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोदी जी का वोट है, मोदी जी की लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी जी को घर घर तक पहुंचाने का काम संघ ही करता है, और संघ के वो कार्यकर्ता करते हैं जो चना चमेना लेकर के गांव-गांव गली-गली घूमते हैं और वो करते हैं। तो संघ और ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये जरूर है, कांग्रेस में यही स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस के पीछे कोई संघ नहीं था, इसलिए कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी गई ढह गई, कुछ समय तक तो चला, उसके बाद ढहती चली गई, क्योंकि नीचे संगठन था ही नहीं और पिग्मीज को नेता बना दिया गया था। लेकिन एक चीज जरूर है कि बार बार लोग कहते हैं कि अटल जी के दौर में तो नेता बने थे। अटल जी के दौर में शिवराज सिंह चौहान बने, वसुंधरा राजे बनी, कल्याण सिंह बने, राजनाथ सिंह बने, उमा भारती बनी, रमन सिंह बने, येदियुरप्पा बने। तो ऐसा नहीं जनरेशनल चेंज तब नहीं हुआ था। अटल जी और अडवाणी जी ने और जोशी जी ने भी जनरेशनल चेंज, मोदी जी भी तो उसी युग की पैदाइश है। तो ये कहना कि खाली अभी जनरेशनल चेंज हो रहा है, ये मैं इसको सही नहीं मानता। उस समय भी जनरेशनल चेंज हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।